नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर तुलसी के पौधे का विशेष महत्व रहता है। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है वहां पर कुछ बातें भी जरूरी होती है और दोस्तों उन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आप उन बातों का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों तुलसी माता के जितना धन और धान्य देने वाला आपको कोई नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखते तो दोस्तों कभी भी आपके घर के अंदर स्थायी तौर पर माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है और ऐसे घरों के अंदर अपने आप ही गरीबी आ जाती है। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर के अंदर है तुलसी का पौधा तो गांठ बांध ले यह बातें, निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आप अपने घर परिवार के अंदर सब चीजें देख पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तुलसी को माता लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। इसीलिए सबसे पहले तो इसी बात का ध्यान रखें, घर के अंदर तुलसी के पौधे को हमेशा किसी अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। अच्छे स्थान का बात करें तो जैसे कि तुलसी के पास किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, तुलसी के पास किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों गंदगी के पास तुलसी का पौधा रखते हैं तो उस पौधे के अंदर दोस्तों नकारात्मकता आ जाती है और उसके बाद वह पौधा उल्टा परिणाम देना लग जाता है और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे क्रोधित भी हो सकती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखिए, तुलसी के पास हमेशा अच्छे पौधे लगाने चाहिए। जैसे कि दोस्तों केले का पौधा लगाएं, समी का पौधा लगाएं, केली का पौधा लगाएं या फिर दोस्तों मनी प्लांट लगाएं या फिर गुलाब का पौधा लगा सकते हैं, हजारे का पौधा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों तुलसी के पास कांटेदार पौधे, जिन पौधों को हाथ लगाने से उनके अंदर से दूध निकलता हो, इस प्रकार के पौधे या जंगली पौधे तुलसी के पास लगाने से तुलसी माता के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। और अगर दोस्तों तुलसी माता क्रोधित हो जाते हैं तो फिर आपको लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि आपको कई प्रकार के दोषों का, दुख दारुण्य का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा रहता है आपको पौधा हमेशा उत्तर दिशा या ईशान कोण के अंदर लगाना चाहिए। दोस्तों घर के ईशान कोण के अंदर लगा तुलसी का पौधा आपको फायदा प्रदान करवाता है। और दोस्तों दूसरा यह बात भी देखने को मिलती है, ऐसे घरों के अंदर वास्तु दोष नहीं होता। नकारात्मक शक्ति, रात्रि को अचानक आंख लग जाना, आंख खुल जाना या फिर रात्रि को बुरे सपन आना, इस प्रकार की गतिविधि होना अपने आप ही बंद हो जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा लगा है, महिलाएं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के पास आपके माथे के बाल नहीं आने चाहिए। अगर आपकी तुलसी के पास माथे के बाल आ जाते हैं तो दोस्तों समझ जाइए कि माता तुलसी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा है, एक बात और ध्यान रखें, प्रत्येक सुबह तो तुलसी माता को जल दें। संध्या काल होने के बाद तुलसी को भूलकर भी आपको जल अर्पित नहीं करना चाहिए। और दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो शाम होने के बाद तुलसी के सामने एक घी का दीपक, जिस प्रकार आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार आपको पूजा करना चाहिए कि तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए, ताकि आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, माता तुलसी का फायदा आपको देखने को मिलेगा और कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी वजह से तुलसी के समक्ष एक दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को जब भी आप दीपक जलाएं एक मंत्र का जरूर जाप करें। दोस्तों मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरादित्य तुलसी मां नमामि नमः। इस मंत्र का जाप करने से दोस्तों माता तुलसी की असीम कृपा आपके घर के अंदर देखने को मिलती है। जो भी आप काम करते हैं आपको काम के अंदर धन का फायदा देखने को मिलता है, आपका व्यापार चलने लगता है, नौकरी के अंदर तरक्की मिलती है और महिलाएं कभी भी बीमार नहीं रहती है, उनको एक अच्छी और ओजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आपको बुरे स्वप्न आते हैं
रात्रि को नींद खुल जाती है, या फिर दोस्तों किसी प्रकार की कोई आकस्मिक दुर्घटना का भय लंबे समय से सता रहा है, तो दोस्तों आप क्या करें कि रात को सोते समय अपने सिरहाने तुलसी के पत्ते रखकर आपको सोना चाहिए। इस प्रकार की सारी गतिविधियां होनी बंद हो जाती है और आपको अच्छी नींद की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।